अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी। आपके सितारे में मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। पहले गेस्ट जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। उन्होंने अपना करियर का स्टार्ट जो है वो रेडियो से लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टेज ड्रामास किए, फिल्म्स की, प्रोडक्शन की, डायरेक्शन की और बेतहाशा अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें 7 ग्रेजुएशन अवार्ड्स हैं। उसके अलावा 2 निगार अवार्ड हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। वन एंड ओनली इरफान खुसट साहब। कैसे हैं आप? भाई ये तो देखने वाले बता सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल वैसा ही नहीं वैसे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वो साहब बैठे हैं, बीबी बैठी हैं, ये लिपस्टिक वाली भी खातून है। सर मैं नोनी है, नोनी। ये मिसेस नोनी है। ये मैंने देखा इनको कि बस स्टॉप पर लोग बहुत से खड़े हुए, हाँ। तो ये उनसे भीख मांग रही थी या रहा था। अच्छा, ये जो हैं, ये जिनके बाल खौफ से खड़े हुए हैं। टोनी, अब तेरी बारी आई। टोनी, टोनी। ए लगता है तेरी तलाशी तो बाद उन मेरी हो। सर मेरा नाम टोनी है और मैं आपका बहुत शदीद फैन हूँ। अच्छा जी, मेहरबानी है। मैं भी आपका फैन हूँ क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम देखा है। मुझे बताया गया था कि मैंने भी इसमें आना है जी। तो किसी प्रोग्राम में आना तो ऐसे ही होता है ना जैसे बंदा मशीन में आ जाए। तो मैंने ये सोचा कि मैं प्रोग्राम तो देखूं, क्योंकि यही वक्त मुझ पर भी आने वाला है। तो मैं आज फिर थोड़ा सा जहन अपना तैयार करके आया हूँ। अस्ता ਤੁਹਾਡੇ नौकर है भाई ना? नहीं नहीं, मैं मुझे नौकर नहीं रखता। मैं की कमाते हम टोनी नोनी दोनों आपके बड़े फैन हैं। जी, जी, मैं टोनी और ये नोनी है। अच्छा, बार बार अपना तारुफ करवाए जा रहे हैं। ताकि कल नो सी इशारे से ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ। जी इरफान साहब, हम लोग आपको इतने अरसे से देखते चले आ रहे हैं। आप अपने बचपन के बारे में मुझे कुछ शेयर जी, करें। आप रॉयल पार्क में पैदा हुए, आपकी पैदाइश वहाँ की है। रॉयल पार्क के बारे में मैं बेटा आपको बताता चलूं कि फिल्म का जो गढ़ था जी, वो रॉयल पार्क था। फिर मेरे अब्बा का सन 65 में इंतकाल हो गया था। उनका हुआ था 18 फरवरी को। जंग शुरू हुई थी सितंबर 6 को। मेरे लिए तो फरवरी में ही जंग शुरू हो गई। तो मैं फिर चूंकि शौक था, और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा, ना मैंने आज तक कभी कहा है मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, मैं एक्टर बन गया। नहीं। मैं एक्टर ही बनना चाहता। अच्छा, क्यों? ये लेगेसी थी मेरे बाप से। सही। आपके बड़े जानते होंगे, या वो भाई होरी जेडे मैंने ताड़ी जानते ने काला बुश्त पा के। मेरे वालिद का नाम सुल्तान खुसट। जी। हो सकता है आपने सुना हो, या आप भी तब छोटे थे। ये उस वक्त भी इतने ही थे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਚਪਨ ਚ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। कुछ आपके बारे में थोड़ा हम जरा सितारों का हाल देख लें, क्या कह रहे मैंने हैं? वो प्रोग्राम देखा था, वो उस किस्म की। नहीं नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं हम बात नहीं नहीं, करेंगे। अच्छा कर लो तो मैं ते बनया है। सबसे पहले जब मैं उनको देख रहा हूँ और देखता ही जा रहा हूँ, वो इसकी वजह ये है कि लेजेंडरी आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मकाम हासिल किया, ज़िंदगी में शोहरत पाई, रोज़ रोज़ लोग ऐसे नहीं आते। सर्दियों में आते हैं। आपका जो सनसाइन है और जो सन आपका सन पैदाइश है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सैटर्न एक्सॉल्टेड था। जब भी सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, सेकंड हाउस है उसका और 7वें घर का मालिक बनता है। सेकंड हाउस होता है बोलने का, एक्सप्रेशन देने का, और 7वां घर होता है लोगों से इज्जत पाने का। अगर आप देखें जो फेज़ आपकी ज़िंदगी में 1979-80 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से जो एक्सेलरेशन आपकी हुई है, फिर वो आगे ही जाती जा रही है। और आई डोंट थिंक कि उसमें कभी भी खुदा ना खास्ता कोई डिक्लाइन वाली सूरत हाल हो। अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि आखिरी वक्त तक मैं कुछ ना कुछ करता हुआ ही पाया जाऊँ। मेरे बच्चे मुझे मना करते हैं
कि अब काम ना किया करें। मैं कहता यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ मैं तगड़ा ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ब्यूटीफुल हाँ, प्रैटी हाँ। बाय नेचर आप हार्ड वर्किंग है ना? जी, वो इसलिए कि मैंने रेडियो, टीवी, थिएटर, फिल्म सब कुछ, हाँ। ये सारा किया। इसके अलावा मैं पहला एक्टर हूँ जो साथ बिजनेस भी करता था। जी बिल्कुल, आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक दुकान थी ये गैस अप्लाइंसेस की, फिर एक दुकान मैंने स्टेशनरी की, फिर एक मैंने मोबाइल की दुकान की। बीइंग इरफान खुसट। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा सेल्समैन भी हूँ। वो मैं एज अ कैरेक्टर करता था वो, और बैड लक भी है इसमें कि कभी फायदा नहीं हुआ। कहते हैं ना गर्दन में जिस तरह सरिया आ जाता है, थोड़ी सी भी फेम आ जाए, मतलब आप तो लेजेंडरी पोजीशन के ऊपर हैं, इतने सारे बिजनेसेस और इतने सारे आपने। देखो जी, मांगना बुरी बात है। ਇਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? मैं तेन ही सुनाया कि छड़ दे उन्हें। सर हमने खुद बड़े कारोबार किए लेकिन हर कारोबार में लॉस होता है। नहीं यार, तेनू किवें लॉस हुंदा? तेरे इन्वेस्टमेंट की है सिवाय घुंघरूआं दे। सर मैंने पल्लों की रेडी लगाई थी, दही पल्ले। और गां खा गई होनी सारे। मैंने मिट्टी का तेल रेडी के ऊपर रख के बेचना शुरू किया। एक बंदा मुझे आके कहता असली है, मैं कहा भाई तीली ला के देखो। मैंने हर काम किया। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। वो इतनी जल्दी क्यों उठना है? यार पहले मैं मंडी जाता हूँ ना। केड़ी? उनके कहने का मतलब है फ्रूट मंडी, मेवा मंडी, यार सवेरे 5 बजे। या मवेशी मंडी। एक्सक्यूज मी, सागर साहब आए हैं प्लीज। इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं पड़ा। दिक्कत जी ये कौन है? वही तो मैं देख रही थी, एक पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, हाँ। आई एम सागर, फिल्म एक्टर हूँ बहुत बड़ा मैं। अच्छा अच्छा। इनके पास तो टाइम नहीं है सर। क्यों है फौत होने लगे? एक बात है, हाँ जी। ये जो हीरो अपने आप को बता रहे हैं ना, इन्होंने जो सूट पहना हुआ है ये ड्राई क्लीन नहीं होता, इसकी रगड़ाई होती है। सागर साहब बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं। आप कह रही थी ये सागर साहब है? हाँ जी। मैं गौर ना देखे, मैंने तो बांदर साहब लगा। मुझे ये बताएं, ये जो आपके सर पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, सर ये वेव्स हैं, वेव्स। ये नाले की वेव्स है। अच्छा ये यहाँ रोई नाले पर तो नहीं होते ही? ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। तू उसे झाड़ू देना सी। टोन तो चेक करें। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟੈਂਪੋ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਦਲੀਪ ਬਿਮਾਰ ਹੀ। ए, नहीं ये पानी वाकर ही। डायरेक्टर इनके पीछे स्क्रिप्ट लेके भागते हैं। वो कहते रहे चुप के ना ले जाए। अब प्लीज जोक्स करें लेकिन मेरी बात भी सुने। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ा आपका सड़े मरुंडे जैसा मुंह है। एक तो डायलॉग तो सुनने दें जी सागर साहब। पत्थर की औरत है तुम। मैनू कह रहे हैं? कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। और पखंड दे इनू। बल्कि ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। यार ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? सागर साहब आपकी अब गुस्से च आ गया। और एक गुस्से च आ जाए ना तो वड लेंदा जी। ये हाल ही में मेरी पिक्चर रिलीज हुई है अभी। कौन सी? मुझे उसका नाम नहीं याद। वो मुझे याद है, पंजाबी फिल्म है गालिबन, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? जमदियां नू धक्के। ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੈਚੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी जो अभी फिल्म रिलीज हुई की है, फिल्म है जिद तेनू याद ही नहीं? कूल डाउन, कूल डाउन। ये कौन है साथ में आपके? ये मेरा ये मैनेजर। सागर की कन्वेंस है। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਗਮ एक 60 रुपए खुले देना। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी। जी ये तो कीजिए। जाहिल हैं। आप भी हैं। ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ये सूट आपने कहाँ से लिया? ये कूल डाउन, कूल डाउन। अच्छा ये एक वाकया इन्होंने मुझे सुनाया था, मुझे अब याद आया, पहले भी मिल चुके हैं वो। जी जी। बता रहे थे कि वो जंगल में गए, इनको शेर मिल गया था, थैंक यू। ओह तो ये अपना सांस बंद करके और लेट गए। अच्छा। शेर करीब आया और इसे देख के कहने लगा, ओए जालमा उठ के खलो जा, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਗੁਲੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ये हाल ही में कनाडा गया हुआ था ਕੈਨੇਡਾ जी जी ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਏ हाल ही में मैं कनाडा गया था तब मेरी ਖਾਰਿਸ਼ फ्रेंड ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ मगर इनके तो फ्रंट पर खारिश होती है ਤੁਸੀਂ डायलॉग सुनाओ मैं इंज करी जाना जी सागर साहब फिक्रा मैं वही आपको ज़रा डिलीवर कर रहा हूँ प्लीज़ सुनाए सुनाए जरा सुनिएगा ज़रा मेरा फेस इंप्रेशन देखिएगा और फिक्रे की डिलीवरी वजन देखिएगा कितने वजन में बोल रहा हूँ मैं अच्छा चलो पत्थर की औरत है तुम ओ फिटे मुंह और हमने भी पत्थर को पूजने का इरादा कर लिया है पहले नहा लई हैं Let's take a short break. We'll be right back. हमारे आज के दोनों गेस्ट जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं, एक्टिंग की दुनिया में उनका एक स्पेशल मकाम है। वो कैरेक्टर एक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पे आपने उनको बहुत ज़्यादा देखा है और छोटी स्क्रीन पे भी वो बहुत ज़्यादा आते हैं। चैलेंजिंग रोल्स करते हैं, वर्सेटाइल हैं। आप सबकी तालियों में नैयर एजाज साहब। हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है और जैसे बढ़ता हुआ फैशन है और बड़ा चैलेंजिंग सा फैशन सीन चल रहा है उसमें वो बहुत तेज़ी से अपना नाम बना रही हैं। शी इज़ सुपर स्टाइलिश एंड ग्लैमरस, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ स्मार्ट एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली इरम खान। कैसे हैं आप लोग? शो में आपको देखा तो आंखें ताज़ा हो गई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ देख के नहीं आपकी आंखें ताज़ा हुई नईर भाई आपको देख के तो आंखें मुरझा सी गई हैं। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ तादा मुंह बड़ा बड़ा है। ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ हाँ बंदा चपेड़ा मार सकता है ਬਈ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਮੇਰਾ स्किन नहीं है, येलो है। तुम्हारा येलो है यरकान ज़दा हेलो इरम हेलो, हाउ आर यू गुड गुड, हाउ आर यू? हाउ डू यू डू ज़्यादा फ्री होने की कोशिश न कर। ਉਹ ਵਿਲਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ नैयर साहब, जी से आप मुझे ज़रा अपने बचपन की तरफ लेके जाएं, ज़रा रिवाइंड करके कि बचपन में वैसे तो आप बहुत इमोशनल और बड़े सेंसिटिव से और रोमांटिक बाय नेचर हैं, जाहिर बात है ये जो रोमांस है ये इंसान के अंदर बचपन से ही जाता है। लेकिन आप में बहुत ज़्यादा रोमांस। नहीं रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈਗਾ ए गल अच्छी की थी। कोई रोमांस से रिलेटेड बताएं ना कि आपको बचपन की जो मोहब्बत है। मेरे साथ अजीब सा किस्सा है। 3 औरतें मेरी लाइफ में आई हैं एक नाम की। तबीयत तो पाए थोड़े जिन्हें मुगलियां दौड़ दे मेरी बीवी का नाम भी वही है और वो जो दो फिर तो मेरी पता चल गया। हाँ वो कोई बात नहीं उसको पता है। हुआ ये था कि जब मैं छोटा था 5वीं से लेके 10th तक वो मेरे साथ पढ़ती थी। अच्छा मैं वो चूंकि एक इस तरह भी कैफियत का आदमी था कि यार लाइफ में क्या बनना है क्या करना है क्या नहीं करना इसकी समझ नहीं आ रही थी। तो वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई और वो जो एक इश्क पता नहीं रात के 5-5 बजे तक हम जागते थे ओए ओए, और वालिद की तबीयत ख़राबी का सुन के मैं उस बेचारी को छोड़ के चला गया। अच्छा, कोयटा चला गया वहाँ जाके पढ़ा काम वाम किया। उसके बाद जब मैं वापस आज से कुछ 16-17 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो आज से 10 दिन पहले एक औरत जो बकायदा सफ़ेद बालों में मेरे सामने आई हाय, उसने मुझे खूब सुनाई। उसने कहा लानत है तुझ पे, इतने साल बाद तू मुझे मिला है मैं दादी बन गई हूँ। तो मैं कहा अगर तू चाहनी है तो हम रोमांस कर लेने कोई ऐसा ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ माशाल्लाह ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ है एक बात सुने दीका जी, अगर मैं किसी के साथ भी चाहे वो मर्द है या फीमेल है मैं
15 से 20 मिनट बैठ जाऊं तो फिर वो इजहार हो जाता है मेरी तरह। जरा देखें कॉन्फिडेंस का ਇਹਨਾਂ जरा ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ। खाने पीने के मामले में आप कैसे हैं? बहुत नॉर्मल। पकाते हैं? नहीं वो नहीं, मैं उस मामले में बहुत ही माठा हूँ। ਕਦੀ ਮਰੇਲੇ ਕਹਿ ਖੁਦ ਪਕਾਏ ਹੋਣ? नहीं है, मैं नहीं पका सकता। ਮਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਚਾਹ? नहीं वो भी नहीं। ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਹੈ। पब्लिक को कैसे बताएंगे हम ये जो आप बता रहे हैं? अरे अतीका जी मैं बताता हूँ, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो चंद लोगों को नहीं आती। ये राजस्थान में बोली जाती है। लेकिन ये भी क्या बोल रहे थे बताओ ना। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰੇਲੇ ਕਹਿ ਕਦੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? मरेले क्या का मतलब होता है? करेले, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ? चाय। ਹਾਂਜੀ। अरीका जी मुझे- आपको नहीं आती है? मुझे language? आती है। माशाल्लाह आपको भी बड़ी लैंग्वेजेस आती, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पटवारी। पुटवारी ते अशनी। पटवारी अशरी? आपको अशनी? अच्छी जी अशनी। माड़े बटके फुटा हार च रहंदे सन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਓ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਨੇ। अगर आपका कोई ऐसा कैरेक्टर हो कि आप ड्रामा में या फिल्म में शहजादा सलीम है और पटवारी हैं, जरा प्लीज डायलॉग बोलिए। माड़े बड़िया दी इज्जत रखनी है। खुदा माड़ा ध्यान जेड़ा है ना हर वक्त तुसां दे विच ही फसिया रहना। ये जा तो कैसे को कम दिखा के जा। माड़े वतन ना बूटा है। हाँ ये बूटा बहुत लंबा बूटा है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਤਨੇ ਦਾ ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ है। अपना नोनी ਹਾਂਜੀ। आलिया जी ने हंस हंस के ना निशाना बनाया चाह तेरे ते सुट्टनी। नोनी वैसे अगर ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੈਲੋ ਇਰਮ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? इस पासे नहीं आना मैं कहता, क्योंकि मैनू उन्होंने दसता जाचे वाले ने कि जी शायद गल बन गया। ਟੋਨੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। यार साडा बड़ा अच्छा कुछ बन जाना, तू विच मैच पाना शुरू करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। पूरी ट्राइयां कर रहा है इरमजीत ते तू विच विलन बनने की कोशिश ना। ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब मेरे चांस बन रहे ने। अब इरम से भी पूछ लेने दूं ना। इरम, हाँ जी, फैशन इंडस्ट्री एक पूरा क्लटर्ड सा एक वर्ल्ड है, यानी जहाँ पे इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं। पंजाबी में कहते हैं इट पुट्टे डिज़ाइनर्स यहाँ पे हैं, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि थ्रू आउट द कंट्री। वहाँ पे अपना एक मकाम बनाना और एकदम से आए और छा गए, कैसे? पिछले इट्स बिन लाइक 9-10 साल हो गए हैं मैं काम कर रही हूँ ये। और मुझे लगता है कि हर साल मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ। कंपटीशन हर जगह होता है, कंपटीशन में आना और कंपटीशन को सीरियस लेना इज़ अ गुड थिंग। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंपटीशन जो होता है वो मेरा अपना, मैं खुद अपना कंपेटिटर हूँ। सही। और उस तरह आप जब अपने कंपटीशन में होते हैं खुद के साथ, तो आपने हर दफ़ा आपने अपनी मार्किंग करनी है कि अगर एक दफ़ा मैंने 10 मार्क्स लिए हैं तो अगली दफ़ा आपने 10 से कम तो लेने ही नहीं है। एंड दिस इज योर पैशन प्लस योर प्रोफेशन एंड बिजनेस आल्सो, है ना? क्योंकि बिजनेस माइंडेड भी हो। आई हैव डन MBA मार्केटिंग, तो मैं बेसिकली डिज़ाइनिंग तो नहीं पढ़ी, मैंने बिजनेस पढ़ा है। तो वो दोनों फिर एक एस्थेटिक एंड आपका बिजनेस एजुकेशन जो है वो दोनों मिलके इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। इरम जी मेरे हीरो का रंग चीटा हो सकता है? ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। आप कौन है? आपका क्या तारुफ है? मैं एक बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। क्या नाम है आपका? आपने उसामा साहब का नाम सुना है? जी जी। मैं उनका मामा साहब हूँ। ये मेरे हीरोइन ने मैंने कास्ट की है। अब हम आए थे इजाज साहब को कास्ट करने। इनका नाम क्या है? मेरा नाम चटखारा खान है। मैंने 98 में फिल्मों का आगाज़ किया, बहुत सारी फिल्में मैंने ਹੈਲੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? आप हीरो बनने आए हैं? आई एम हीरो। ओहो आप इंसान बन जाए, बड़ी बात। ਜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ। एक्सक्यूज मी, आप मेरे हीरो को लाइट ले रहे हैं? आप इनसे काम करवा के देखें। ऐसे टाकी मारी आज। शाहरुख खान तो इनके आगे कुछ भी नहीं। इनके आगे कोई भी कुछ नहीं। ये माशाल्लाह इतने मनूस हैं। ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਬੇਗਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? वो इधर नाल भी गई गुजरी है। जैक की श्रॉफ का बेटा, वो क्या नाम है उसका? टाइगर श्रॉफ। वो तो कोई डांस नहीं करता जो ये। उफ अल्लाह। भाई डांस करके दिखाएंगे? हाँ थोड़ा जरा नमक महुआ। नहीं भाई गौर से देख रहे हैं। मैं देख रहा कि यार बंदा वो जो कपड़े पाए जेड़े ਉਹਦੇ सूट करे।
सीधा मयामी से आ रहे हैं भाई ना। साहब आप मेरी फिल्म के विलन हैं, आपको पता है, और मेरे साथ आपकी टॉकिंग फिल्म मेरी है, मेरी है। ओ यार विग ਚੱਜ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। आपने पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं, उसमें इससे अच्छी नहीं होती। ये बड़ी महंगी बेग है नैयर भाई, ए बाहरों एक बकरे को लोग खोई है। देखें कि ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਵਿਗ ਪਾਈ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਏ। अच्छा जी, मौजम साहब और आलिया, वाह रे वाह, मौजूद हमारे साहब। इतने प्यारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ इनके सितारों के बारे में जरा हमें बताएं, थोड़ा सा नैयर inform- एजाज साहब के हॉरोस्कोप से मैं शुरू करूँगा। जी। जब सेटन इन एक्वेरियस विद मून, ये इनका बाय बर्थ है, होता है तो आदमी जॉब करने के लिए पैदा नहीं होता, उनको हमेशा जॉब से एक नफरत सी रहती है। इसलिए ये बंदे एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, इनोवेशन के लिए, इनको अंदर से लगता है कि कुछ हर रोज़ नया सीखना चाहिए। आगे के लिए आगे के लिए ये इसी फील्ड में रहेंगे। इनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अभी किसी मंथ, और हमारी रीडिंग के मुताबिक 22 जुलाई, ये जो भी चलेगा 1.5 महीना, ठीक है। उसके बाद इनके कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू होंगे, और हो सकता है कि फिर ये इंटरनेशनल कोई और फिल्म किसी और कंट्री में साइन करें। या मौजम साहब वर्गा सारी गल मुका के कह रहा हूँ यार मेरा बर्गर कौन ले गया। जी आलिया जी, मैं इनका जायचा देख रही थी और इनको बजाय एक्टर होने के सिंगर होना चाहिए था। मुझे लगता है आगे एक्टिंग से ज़्यादा ही गाने की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इनको सुकून उससे हासिल होगा, और एक दफ़ा जब ये उस लाइन पे निकल जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वंडर्स होंगे। तबीयत आपकी शदीद रोमांटिक है। इरम के बारे में जरा मैं थोड़ा सा 1-2 सवाल करके फिर आपकी तरफ आऊंगी, जरा उनके साथ ज्यादा होना सवाल चाहिए। करें, मुझे भी पता चलेगा क्या क्या है। अच्छा इरम, इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हो फैशन की? आई डोंट नो, लेकिन ये कि आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। मुझे अपने काम से इश्क है। ਨੈਯਰ ਭਾਈ ਨੇ ਥੋੜੀ ਅੱਖ ਝਮਕ ਲਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वैसे इरम जी अगर मेरी स्ट्रक्चर के मुताबिक कोई डिजाइन करे तो क्या ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ एक मिनट ठहर जा, मेरी तो पूरी बैलेंस है। आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से जी। लगे, आपका जिस तरह की आपका पिंक मतलब आपका मैं- तो आप तो यू आर ब्लेस्ड कि आपका इतना अच्छा कॉम्प्लेक्शन ये अल्लाह की रहमत में और पीछे बोली ना गाल बदल गई। ऊपर से आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी आईब्रोज बड़ी अच्छी हैं। ਇਰਮ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। अच्छा टोनी पे कौन सा कलर सूट करे? टोनी ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੱਦਰ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। यार हौसला कर, की हो गया तेने? तू तो माली मार ली। लेकिन इन पे जिस तरह का ब्लू इन्होंने पहना है, ब्लू बहुत अच्छा लगेगा, वाइट बहुत अच्छा लगेगा, White, yes. लाइट आइस मतलब लाइट ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। अच्छा और नोनी पे? नोनी की जो सबसे अच्छी बात है, नोनी ने लिपस्टिक का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा लगा। तू लिपस्टिक तो मारना है पहले। ये मेरी लिपस्टिक नहीं है मैम, ये मैं ना वो इसको एक दफा ना खुसरयालो जी निकला ही। ओ, इरम जी मेरे हीरो के बारे में कोई ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇ। कराची वाली फूफी ने नहीं होना, ਇਹਨੂੰ दफनाओ पर। यार इंसान बनो, क्या हो गया? दफनाओ, एडा खूबसूरत है और साड़ांगे। देखिए उनको आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी फंकी सी शर्ट बनाई हुई है। आपकी आंखों में मुझे डोली नजर आ रही है। कंधा देना है। वैसे इसको मैं डिजाइन कर सकता हूँ कि तो भाई आपको तकरीबन कुछ 200 साल सर्फ पे डाला जाए। एने पता है एक बारी है जेड़ा हीरो है, हाँ एने एक बड़ा खतरनाक सीन कीता सी। की बताओ। एने अपने ते पेट्रोल पा के अपने आप नु अग ला ली। फिर एक्टर ने काट ही नहीं किया। आलिया जी, इरम के बारे में कुछ बताएं। इरम की लाइफ का जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तो लाइफ बहुत टफ है। शुरू से ही जब से आपने होश संभाला तो बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप लोगों की बातों पे यकीन कर लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे। अल्लाह ने सब कुछ देके रखा, आपको कोई कमी लाइफ में नज़र नहीं आती है, सिवाय इसके के कंपेनियन की कमी है। मैं चाह रहा हूँ कि इनकी कंपेनियनशिप जो है ना मैं दूर कर दूं। अच्छा नैयर साहब ने ना ठीक 15 मिनट बाद ऐसे लम्बे पे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टेक ला ली। ये सिलेक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। इनकी ज़िंदगी का जो बेसिक है, ये 3 दफ़ा ये कार्ड मेरे सामने आया है। इन्हें हारमनी चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसके साथ दिल, दिमाग, रूह का रिश्ता बने होता है। जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। हाय तू तो इरम खां, इमरान खां बनेगा नवा पाकिस्तान।
ए तू अपने वालों प्रपोज कीता या खान साहब ठाकुर ओए उच्ची ना बोली ए पिछले बार भी तेरे बटन टूट गए थे यार ਐਵੇਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡ੍ਰਿਪ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਚਾ ਮਾਰਨ ਲਏ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और उस आवाज़ में इतना सोज है कि लोग उस आवाज़ को हिंद सिंध में जानते हैं और पहचानते हैं और उनके साथ बहुत रिलेट करते हैं और उनके गानों में झूमते हैं, रोते भी हैं साथ में। उर्दू, सराइकी और पंजाबी गानों के बादशाह हैं, किंग ऑफ फोक म्यूज़िक हैं, 50,000 से ज़ायद गाने गा चुके हैं। ब्रिटेन की जो क्वीन हैं उन्होंने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, तमगा इम्तियाज़ हैं। आप सबकी तालियों में किंग ऑफ फोक म्यूज़िक अताउल्ला खान ईसा खेलवी। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं वो भी बहुत ख़ास मेहमान हैं। कैरेक्टर एक्ट्रेस हैं, हर तरह के रोल्स करती हैं, हमें हंसाती भी हैं, हमें रुलाती भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, वेरी पोटेंशियल आर्टिस्ट नादिया अफगन के लिए बहुत सी तालियां। आप दोनों को यहाँ पे खुशामदीद। और हम सब वाकई बहुत एक्साइटेड हैं और ये कहने की बात नहीं है लेकिन मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वाकई जेन्युइन वाली। और हम भी शदीद फैन हैं। लाला जी आई लव यू। आई लव यू टू। लाला जी आई लव यू 100 तक। लाला जी आई लव यू। बस अजय खान साहब ने ये और भी लाने ने। नहीं लाला जी सबसे पहले आपको सेहत की बहुत बहुत मुबारक। आपकी दुआएं अल्लाह और आपके साथ। परवरदिगार आपको इसी ये तरह सब मेरे सुनने वालों की, प्यार करने वालों की दुआएं हैं कि आज मैं आपके सामने हूँ। लाला जी तो कुछ नहीं दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। बालो बत्तियां वे माही सानू मारो संगला नाल। तेनू संगना नाल नहीं मारना। लाला जी मैनू संगला नाल ही मारो। नहीं थोड़ा सा चाइल्डहुड से शुरू करते हैं हम आप दोनों से, वन बाय वन। एक तो आपको लाला जी कहते हैं बड़े प्यार से। आई थिंक खान आपकी कम्युनिटी में सब लाला बड़े भाई बड़े को भाई कहते को हैं। लाला कहते हैं। मैं भी अपने बड़े भाई को लाला कहती हूँ। हम लोग पिंडी वाले हैं तो वहाँ पे भी लाला ही बोलते हैं। अब तो खैर फर्क नहीं पड़ता, जवानी में लड़कियां कहती थी तो बुरा लगा। ये बात सच है क्योंकि मेरे भाई की जो वाइफ है वो भी उनको लाला ही बुलाती हैं, लेकिन वो कहती है मैं वो वाला लाला नहीं, मैं वो लाला गुले लाला से जरा कर लेती गुले लाला हला लाला। लाला जी जी आप के बचपन में आप रिबेलियस रहे हैं, यानी बागी, क्योंकि आपको म्यूज़िक का इतना ज़्यादा शौक था। आपको आपके घर वालों ने अबेंडन कर दिया, यानी कि चले जाओ, और प्रॉपर्टी से भी हटा दिया। उस जर्नी को हमारे साथ शेयर करें। हम ट्राइबल पठान है जहाँ आप आज भी देख रहे हैं कि म्यूज़िक को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि सारे पंजाब में, बल्कि पूरे मुल्क में। आज से 50 साल पहले आप तो शायद पैदा भी नहीं हुई हूँ, तो उस वक्त तो ये था कि पढ़े लिखे या अच्छी फैमिली थी, उनके घर को गाने वाला होता था तो वो मायूब समझते थे। गायकी या कोई इंस्ट्रूमेंट में जाना एक मखसूस तबका है, वही बजाता है, वही गाते हैं। सही, बिल्कुल। आप लोग इसमें शरीक नहीं हो सकते, जो जितने भी अच्छी फैमिली पढ़े लिखे वाले लोग। मैं भी ट्राइबल पठान हूँ, वहाँ आज भी इसको बुरा समझा जाता है। और मेरे अल्लाह वालिद मोहतरम को गरीक रहमत करे, वो आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जितने भी बड़े बन जाओ, मेरे लिए नहीं हो। मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें आज भी उसी तरह देखता हूँ जिस तरह तुमने बगावत की इतनी थी। इज्जत भी मिल गई, इतनी शोहरत भी मिल गई, इतना नाम भी हो गया, तब भी लेकिन उन्होंने वहाँ जो accept नहीं किया। शादी का सिस्टम है उसको आप वो नहीं कर सकते। आपको तो कैसे पता चला कि आपको मौसीकी का शौक है? मेरे स्कूल में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ग़ालिबन 6ठी 7वीं जमात में वो एक पीरियड होता था फ्राइडे को बज़्म अदब का। तो एक दिन हमारे उस्ताद जो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, अंग्रेज़ी में मैं बहुत नालायक था, बहुत मार पड़ती थी मुझे। तो उन्होंने वो क्लास इंचार्ज भी थे, तो उन्होंने कहा कि बज़्म अदब के पीरियड में कि आज सारे बच्चे सुनाएंगे। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने फरमाया कि अता तुम क्या सुनाओगे?
उन दिनों एक सलीम रज़ा साहब हमारे बहुत बड़े सिंगर थे, उनका एक गाना बहुत मशहूर था, तो वो मैंने उन्हें सुनाया। वो थे बड़े सख्त, उस वक्त के असातिज़ा आज तो सारी तालीम का हुलिया ही बिगाड़ दिया, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, तालीम नहीं होती। बड़ी मार खाती है इसी भी। मेरा उस्ताद मैंने मुर्गा बना के उत्ते इट्टां रख दिंदा सी। तेरे तो मेरे को फर्क नहीं थी उससे। अच्छा, जो दर्द आपकी आवाज में इस टाइम है, क्या वो उस टाइम था? अधिक बेसिकली तुम खुद आर्टिस्ट हो माशाल्लाह, ये जो चिप अल्लाह ने मेरे गले में डाली है उसमें दर्द अल्लाह की तरफ। इसमें जो एक वाइब्राटो आता है ना आपको हालात पॉलिश ज़रूर करते हैं, यानी घर से निकालना, फैमिली से निकालना, रिश्ता ना देना, जायदाद ना देना, उसमें और इंटेंसिटी आती जाती है। वो सारी वो टेंशन, और फिर उस 15-16 साल की उम्र में घर से निकल के सफ़र करना, लाहौर में होटलों पे धक्के खाना, औलाद मत करना, क्या इंतहा होगी। मैं वही समझता हूँ कि उस्ताद मोहतरम सैयद नासरुद्दीन शाह बुखारी खुद बहुत अच्छा गाते थे, रफ़ी साहब को, और उन्होंने मुझे मुकेश को इतना याद कराया। मेरे गले में जो दर्द है, मुकेश भी सैड सॉन्ग ज़्यादा गाते थे। मुकेश को मैं अपना रूहानी उस्ताद भी समझता हूँ। आपकी आवाज़ की जो एक टोनल एक क्वालिटी है, दैट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। ये एक ही आवाज़ है हमारे मुल्क में, बल्कि हिंद सिंध में। लाले दी ती जुत्ती दा कसमें कोई देन नहीं दे सकता। नहीं, तुम तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। हकीकत गल लग रही है, पैरों च ट्रक पाया है। मैं जूती की तारीफ तो करना ही चाह रही थी कि इसको पंजाबी में कहते हैं दुश्मन ज़ेर ते सज्जन टेर, तो फिर ये सज्जन टेर है। ये ज़ेर होवे कि ढेर होवे? एक ढेर हैगा महमूद बूटी वाला। आए क्या कहने, मैं तेरे संग क्या, आए सुभान अल्लाह। नहीं, हाँ जी, एम्बुलेंस वाले ने फोन करके बाबा जी तकलीफ च ने। यार चुप करो। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी। सुभान अल्लाह, आप आए, बाहर आई। क्या बात है। माशाल्लाह, आपने जितने कैरेक्टर्स किए हैं उसमें वाओ। सबसे बेस्ट बात जो आपकी मुझे लगती है वो वर्सिटिलिटी है। वाह वाह। यू आर सो वर्सिटाइल कि आप रुला भी देती हैं, आप हंसा भी देती हैं, आप हर तरह का कैरेक्टर कर लेती हैं, विच इज़ सो अमेजिंग, इट्स सो यूनिक। थैंक यू। कैसे ये क्या चाइल्डहुड से आपके अंदर था? चाइल्डहुड से तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बहुत बाद में यूनिवर्सिटी पायलट में जब बनने मैं जा रही थी। हाँ, क्या था वो? अब्बा एयरफोर्स में थे तो पायलट थे, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पायलट बनूं। अब तो लड़कियां हमारी माशाल्लाह हैं एयरफोर्स में, मुल्क हमारा तरक्की कर गया है। सो उस वक्त में नहीं था, वो हो ना सका, तो फिर बाय चांस ऐसे, और मुझे कोई शौक भी नहीं था एक्टिंग करने का, बट जब की तो फिर अच्छा लगा। कैसे, हाउ डिड दिस थिंग अकर? यूनिवर्सिटी में पीटीवी का प्ले हो रहा था एक, उसके लिए सर शाहनवाज ज़ैदी हमारे जो थे, उन्होंने कहा तुम ड्रामेटिक्स क्लब में हो तो व्हाई डोंट यू ट्राई इट। अच्छा। टीवी का एक प्ले है और मैं भी उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरी बेटी बनना है। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, खावर साहब करे थे, अयूब खावर साहब। अच्छा, अयूब खावर। सो फिर मैं गई पीटीवी, बड़ा सा एक अजीब सा दुनिया थी, कुछ समझ में नहीं आई, बट अच्छा था। फिर वो जवाद अहमद का सॉन्ग कर लिया मैंने, वो भी जवाद बशीर मेरा फ्रेंड था, वो कर रहा था। अच्छा। तो उसने बुला लिया मुझे, तो मैंने कहा अच्छा चलो कर लेते हैं। वो भी वहीं पे एनसीए में करके, और वो फिर रास्ता बनता चला गया। हाँ, वो हुआ। फिर उसके बाद 1-2 दफ़ा मुझे फिर ज़बीना आपा मिल गई, ज़बीना अहमद। उन्होंने कहा मेरा बेटा एक थिएटर प्ले कर रहा है, जैन कर रहा था, फिर उसके साथ किया, स्टेज किया काफ़ी। स्टेज पे और टीवी के ड्रामा में क्या चीज़? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। मैं मुझे अभी भी अगर कोई आज कहे तो मैं स्टेज करने के लिए ज़्यादा खुश होंगी। हर स्टेज पे कर लेंदे हो काम? आज तक तो लाइफ की हर स्टेज पे किया। आगे अच्छा, अब भी मेरा आखिरी स्टेज पे कर रहे। लाला जी बैठे ने साड़ी वड्डी दुनिया, मियां वाली 28 मीले, अगे सिफर भी पा, मियां वाली 228 मीले, उथे ना जाना बहुत मीले। चलो लेके जाना मियां वाली। और उस पे ये भी है। नहीं, हाँ जी, तो उन्होंने फैन है ना, बस वो भी हुण तेरे फैन हो। वैसे वो कह रहे ने तेन लैके जाना मियां वाली। ये मैं जावांगा तो फिर ही है ना। तू ना जाओ, घसीट के ले जा। और चले जाइए, इतने पिया पिया खराब हो ही जाना। मैं तेरे संग कैसे, उत्ते को बैठा है। मौज़म साहब और आलिया जी जो हैं, ये हमारे बहुत मोहतरम एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़रा इनसे हम थोड़ा आपके सितारों के बारे में ज़रा। कुछ दिन पहले बुला के सितारा दसना थी। जी मौज़म साहब। इनका सन है लियो जी, और साथ में मार्स है जी। जितना डिसेंट और जितना पोलाइट हमने इनको देखा है और अभी भी देख रहे हैं कि एक डिसेंट है, इनमें एक कटसी है, असल में इनकी पर्सनैलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग,
इज़ वेरी बोल्ड। इनके बचपन का भी हम देखते हैं तो बचपन में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था। इन्होंने सेल्फ एफर्ट्स किए हैं और वो सेल्फ एफर्ट्स की वजह से यहाँ तक आए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे आदमी नॉर्मली बीमार नहीं होते। अगर इनके अब पूरी ज़िंदगी पीछे देखें तो इनको कभी कोई सिकनेस का कोई खुदा न खास्ता मसला नहीं रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो अब करंट टाइम चल रहा है, इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये बीमार नहीं होते, जब होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इनको रिकवर करने में, इसलिए इन्हें अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उन पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर करनी चाहिए। अच्छा छोटी गल करया करो, बाद चो मैं तुम्हारे वास्ते बर्गर ले आना हुंदा। जी आलिया, मुझे यहाँ पर कार्ड्स में ये बिल्कुल अंदर से हेल्दी, ठीक और स्ट्रॉन्ग और जवान नज़र आते हैं। इनकी ज़िंदगी में आगे अभी करियर बहुत सारा मौजूद है। ये अपने बच्चों में जिएंगे। इनके बच्चे मुझे लगता है 6 लोग हैं जो इनका नाम रोशन करेंगे। वो इनकी औलाद भी हो सकती है, वो इनके अडॉप्टेड बच्चे भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि इनकी किस्मत में अल्लाह ने सब कुछ दिया सिवाय घर के सुख के। वो तलाश एंड तक चलेगी। एक आधा सुख और यानी कि मुझे बताएं कि माशाल्लाह से 5 शादियां हो गई नहीं है ना, लेकिन चल 2 रही हैं। दो इस रही हैं। point मेरी पे बेटी भी बैठी है, जरा हाथ हौला रखना। करंटली जो है जी एक इत्थे एक लंदन, एक इधर और एक लंदन। लंदन वाली बच्चों का ख्याल रख दी, ये मेरा रख दिया। मैंने एक इंटरव्यू में आपके पढ़ा था कि जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो बड़े फ़न का काम है, यानी उसके लिए एक फ़न आना चाहिए इंसान को, उसको चलाने के लिए, उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अब्दुल हमीद अदम का एक शेर है कि सुना है अदम जीने के गुर सीखो किसी से, सुना है जिंदगी भी एक फ़न है। वाह